बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर होना चाहते हैं। अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसे अब नाम दे देगी एडीपी प्रोग्राम, जिसे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप एमए और एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, प्रॉपर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है, क्या एनओसी की दरकार है, एनओसी के लिए भी अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्रोवाइड करते रहें। अब बात यह है कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ डिफरेंट बैंक के चलान की सर्विसेज भी देते हैं कि आप किसी भी बैंक का चलान हम घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, और किसी भी बैंक का चलान घर बैठे ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करने हैं, वो भी हम कर देते हैं। तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। अब बात यह है कि आपने अगर जीसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर जीसी यूएफ पे अप्लाई करना है। जैसे जीसी यूएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आपने रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, अपनी तमाम बुनियाद और ज़रूरी मालूमात को मुतलका कॉलेज जो कॉलम्स हैं उनके अंदर फिल करना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले अपनी मालूमात को और दोबारा पढ़ लें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद फॉर्म को प्रिंट लें और अपने फॉर्म को तस्दीक करवाएं, और इसके साथ साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के। अब बाज़ कैंडिडेट्स वो हैं जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के हैं, वो बीएससी करना चाहते हैं, तो वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ लगाएंगे, और एमए और एमएससी वाले साथ अपना, और एमए और एमएससी वाले साथ असल एनओसी भी लिख करें। ठीक है। फॉर्म कैसे प्रिंट शुदा वाउचर, फॉर्म के साथ जो प्रिंट शुदा वाउचर है वो आपने एमसीबी बैंक में जमा करवाना है। अदाशुदा फीस जो एक है वो मुतलका परत रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगाएं, और फॉर्म मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी की ब्रांच में जमा करवाएं। नोट: पहले से रजिस्टर्ड शुदा रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करें। पहले से जारी करदा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करें। अब बार इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बजरिया डाक जो कि हर लिहाज से मुकम्मल हो, मुकर्रर तरीकों के अंदर वही वसूल किए जाएंगे। गैर मुकम्मल और फॉर्म या मुकर्रर तारीख के बाद मसूल शुदा फॉर्म की रजिस्ट्रेशन जो है वो आज वसूली के बाद क्या दी जाएगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद किसी गलती की दुरुस्ती की फीस का वोचर चलान फी सेक्शन से बनवाएं, और मुतलका बैंक में अदा करने के बाद दरखास्त रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जमा कराएं और मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ लिख करें। अब बात यह यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। यहाँ पे सिंगल फीस जो स्टार्ट होती है वो 6/12, मतलब 6/12 जो है वो लास्ट डेट 6/2000 के साथ है, सिंगल फीस के साथ। उसके बाद यहाँ पे डबल फीस के साथ 7/12/2021। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें 4000 के साथ है। उसके बाद ट्रिपल फीस के साथ जो है वो 9000 के साथ है। यहाँ पे लास्ट डेट आपके सामने मेंशन है, आप इसको क्लियरली दे सकते हैं। ठीक है। तो होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा इस चीज़ का, आप प्रॉपरली इस चीज़ को देखें। ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे डेट थोड़ी सी उनकी गलत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उल्ट हो गई है। 29/10 यहाँ से स्टार्ट होना था, और उन लोगों ने थोड़ा सा गलत मेंशन आउट कर दिया आई थिंक। ठीक है। यहाँ पे 2020 करना था। होप सो कि यहाँ पे नीचे भी आप आ जाएं, नीचे आपको आइडिया हो चुका है। यहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है एज अ प्राइवेट। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आके आप CNSE मेंशन आउट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं CNSE मेंशन आउट करता हूँ 49820 965। यहाँ पे वो मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर स्लैश, यहाँ पे आके आप भी स्लैश लगाएंगे 49820920965। यहाँ पे सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आगे आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है आपने, किसके लिए अप्लाई करना है। BCom ADS के लिए ADS, ADA के लिए अप्लाई करना है ADS, BCom के लिए अप्लाई करना है, जो भी आप वट जो करना चाहते हैं। MA इंग्लिश के लिए करना चाहना है, या DS करना है, ADS करना चाहते हैं, यहाँ पे ADS पे क्लिक करें। यहाँ पे फर्स्ट एनुअल रजिस्ट्रेशन आपकी है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम है मेंशन, मोहम्मद मुदस्सिर में कर देता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम BASH, ये भी 2 ईयर प्रोग्राम होता है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने तस्वीर चूज करें जो 25 KB से लेस हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप तस्वीर चूज करते हैं जो 25 KB से लेस हो, मैं आप चूज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी मेरे पास अवेलेबल है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं पेड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पेड ऑप्शन पे ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे अपडेट हो गया, लाइक ये मेरी तस्वीर है। यहाँ पे गाड़ी नेम की मैं बात आती है, गाड़ी नेम क्या है मेरा, वो मैं चूज आउट कर लेता हूँ। गाड़ी नेम लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा गाड़ी नेम है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या मोर है। उसके बाद फ़ोन नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे
301 का बेस फ़ोन नंबर जो है वो मैं ये मेंशन आउट कर देता हूँ, बेस 2770। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात आती है, मोबाइल नंबर 0300 मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आके, ये बात कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके ईमेल की बात आती है, तो मैं हाउ अप्लाई 987@gmail.com यहाँ पे आके वो यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टडी की बात आती है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ की आती है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वाट एवर आप वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे आके वो चूज़ करते हैं। उसके बाद रिलीजन हमारा इस्लाम है, इस्लाम को चूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा जेंडर मेल है, उसको हमारा मैरिटल स्टेटस हमारा सिंगल है, अनमेरिड है, वो चूज़ करेंगे। लोकेलिटी हमारी जो है वो इस्लामाबाद है, आप मतलब अर्बन में रहते, शहर में रहते या देहात में वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारा जो अभी पॉजिटिव जो भी है, लाइक एग्जाम्पल सिटी अपना मेंशन करता हूँ कहाँ से हूँ। यहाँ पे इंटरमीडिएट, पहले इंटरमीडिएट की डिग्री आ जाती है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपने मेंशन आउट करना, लाइक एग्जाम्पल तो मैट्रिकुलेशन आपने पास की 2019 में। उसके बाद रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट मार्क्स लाइक एग्जाम्पल के तौर 990 हैं। उसमें टोटल मार्क्स आपके 1100 हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल भावलपुर बोर्ड रावलपिंडी जो हम चूज़ करते हैं यहाँ पे 2021 में आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे सेम नंबर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन आउट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1100, और उसके बाद यहाँ पे आके जो भी आपका वट एवर जो भी बोर्ड आप चूज़ करें चाहे वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, CNSE ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो CNSE वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस CNSE, एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम इसको बैक करते हैं, बैक जाती है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बड़ी दफ़ा पहले पंगे लिए थे तो इस वजह से मुझे मिली नहीं था। अब मैं दोबारा इसको चेंज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपनी CNSE अपनी एप्लीकेशन को सर्च आउट करता हूँ। यहाँ पे देखें मेरी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे सामने क्या क्या चीज़ें ओपन होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके मैं RT पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक इंटरमीडिएट आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट टेस्ट करना है। उसके बाद अटेस्टेड पिक्चर आपने लगानी है, फादर का CNSE लगाना है, स्टूडेंट का CNSE लगाना है, कॉपी ऑफ डोमिसाइल लगाना है, जो पेड वॉचर है वो साथ लगाना है, और NOC ओरिजिनल आपने साथ लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल साथ अटैच करने, वो स्टूडेंट का सिग्नेचर होने अटेस्टेड बाय गजट ऑफिसर, किसी भी 16 ग्रेड के प्रिंसिपल से आपने इसको अटैच करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ADS डिग्री के लिए हमने अप्लाई किया, ये डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं, TCS कर देने हैं। उसके बाद इलामा इकबाल रोड, यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने रिप्लाई डेट जो है प्राइवेट कैंपस कैंपस कोई भी नहीं है, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए हमने किया, तो यहाँ पे आपने सारा कुछ सेंड कर देना है। अब बात आती है चलान कैसे लेना है, चलान कैसे बनना है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉग इन, यहाँ पे उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन को देखकर हम बात करते हैं। उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या पे आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस पे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट द फेस बैंक अटैच। अब हमने चलान लेना है, चलान इसके साथ मेंशन नहीं है, हम चलान कहाँ से ले ये भी हम देख लेते हैं। अब एग्जामिनेशन पे आ जाएं, यहाँ पे रिजल्ट सिलेबस एडमिशन के हवाले से यहाँ पे आ जाता है, रिजल्ट स्कॉलरशिप एडमिशन के हवाले से आ जाते हैं। हम देख लेते हैं चलान कैसे जनरेट करना है, क्योंकि बिकॉज उसके साथ एप्लीकेशन के साथ कोई चलान नहीं है तो हम उसको डाउनलोड ही करेंगे या खुद बनाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर स्लिप, रिजल्ट सिलेबस, वॉट पेपर, कैलेंडर, सिस्टम, स्कीम ऑफ स्टडीज, यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज, सब कैंपस, यहाँ पे एनुअल एडमिशन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब आप चालान सबमिट करवा देंगे, जब सारा कुछ कर देंगे तो आपने फिर चालान जो है वो 3000 का जो जनरेटेड होगा आपके पास, वो आपने बैंक में सबमिट आउट करवा देना। यहाँ पे मेंशन भी होगा। ठीक है, और सप्लीमेंट्री का हम इसको देख लेते हैं, आपको भी आइडिया हो चुका होगा। यहाँ प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए हमारे पास ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ आपके सामने चालान देखने, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और मुझे भी आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ चालान। ठीक है, अगर हमारे पास मिलता है तो डाउनलोड रोल नंबर स्लिप्स, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चालान देखता हूँ जो मैंने प्रिंट किया है, तो उसके साथ ही में भी अपडेटेड हो, लेकिन मेंशन नहीं है आई थिंक। तो इसको मैं देख लेता हूँ, ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है। फाइल डाउनलोड करने के बाद अब चालान देखते हैं कि इसके साथ मेंशन है या नहीं मेंशन है। मेंशन नहीं है, हर लिहाज से मुकम्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की ब्रांच में जमा करवाएं, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं काबिल कबूल होगी। तो आपने इसका क्या करना है, चलान यहाँ पे मेंशन होगा, वोचर नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर देख लेना है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा के आपको फाइंड आउट कर देता हूँ।
तो इसी तरह आपने अपनी दोज आज जो है अपने टाइम से पहले पहले यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करवा के साथ में ओरिजिनल जो चालान है वो अटैच करके आपने उसको दूसरा के जिसको भेज देना है यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे देखिए मैं फॉर्म को डाउनलोड कर रहा हूँ। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ओपन करके आपको बता भी देता हूँ, इसके अंदर चालान मेंशन है। आपने ये चालान यूनिवर्सिटी को और भेज देना है। भेजने के बाद आपका तमाम जो वेरिफिकेशन है सेम एड्रेस पे भेजना है, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके घर पे ही आपको ऑफिस जो आपका घर है उसी पे ही आपको प्रॉपर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकें और आपका जो चालान होगा आपको इसी पे मिल सके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चालान हमारे पास अवेलेबल है। एप्लीकेंट रिसिप्ट, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन आउट करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप फॉर्म के जरिए इस तरह फिल करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन फिल नहीं करना चाहते, यहाँ पे ये चालान है, ये चालान आपने नेशनल बैंक में पे करना है। एमसीबी बैंक में भी पे कर सकते हैं, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसी तरह आपने फिल करके साथ में अटैच करके यूनिवर्सिटी को टीसीएस कर देना। होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।